महसूस ये होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। ए बर के शहर हम भी हकदार तजल्ली हैं, हमने भी वफाओं की हर रस्म निभाई है। आज के मौजूदा हालात पे ये शेर बिल्कुल सही बैठने का काम करता है। दोस्तों, जिस तरीके का माहौल बनने का काम हुआ है, एक प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव के पहले मैं सबसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले कि हम तो अमन के सिपाही हैं। हमने हमेशा अमन की हर रस्म को निभाने का काम किया है, लेकिन दिल में एक दर्द है, एक तकलीफ है। अदालत इंसाफ दे, समझ में आता है, लेकिन कल जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ प्रयागराज में हुआ, वो यकीनी तौर पर बेइंतहा तकलीफ देने वाला है। सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि निकाय चुनाव से पहले ये किस लिए क्या सारा का सारा काम हो रहा है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, सहारनपुर के अंदर, मैं दूर की बात नहीं करता हूँ, सहारनपुर के अंदर पहले पूरी कोशिश की गई कि किसी भी तरह से हम चुनाव न लड़ सकें। आरक्षण बदला गया, आरक्षण के बाद उसके सर्टिफिकेट के ऊपर कोशिश की गई, और इसके अंदर सब लोग शामिल होकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को जिस तरीके से भाई लड़ने का अधिकार सबको है, सब लड़े, हमें किसी से एतराज नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि इमरान चुनाव ना जीते, इमरान चुनाव के बाहर रहे। मुझे समझ नहीं आता, जो अधिकार मुझे संविधान ने दिया है, मैं एक पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह काम करने का काम कर रहा हूं। बहन जी का आदेश हुआ, मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बहन जी ने आदेश दिया कि तुम्हारी भाभी को चुनाव लड़ाएंगे, हमने बहन जी का आदेश हमारे सर माथे पर है। लेकिन सहारनपुर के अंदर जो एक कोशिश ये की जाती है कि किसी भी तरह से इमरान को रोको, सबकी रणनीति इसी में होती है और सब मिलकर के उसके अंदर काम करते हैं। लेकिन लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार मेरे साथ जो लगा हुआ है, वो प्यार और मोहब्बत, उसकी बदौलत मैं जिंदा हूं, उसकी बदौलत मेरी आवाज में दम है। और ये मोहब्बत जो लोगों के दिलों में है, ये अल्लाह की पैदा की हुई है, ये किसी के बस में नहीं है। और जो अल्लाह की पैदा की हुई है, उस चीज को कोई निकाल नहीं सकता है, मेरी मोहब्बत को लोगों के दिलों से। मुझे लोगों ने बेपनाह प्यार से नवाजने का काम किया है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जनता का आशीर्वाद, लोगों की मोहब्बतें मुझे मिलने का काम हुआ है। और अब तो हम जीत की तरफ हैं, हमारे समीकरण जीत की तरफ हैं। हमें रोकने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। आप देख लीजिए, भाजपा ने तमाम जगहों पर इस बार जो आपके भी वोट थे, उसमें भी सब जगह सिंबल देने का काम किया। कारण बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह से थोड़ा थोड़ा वोट डिस्टर्ब करके इनको हराया जा सके। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति दे करके हराने का काम किया जा सके। कोई एक पर्चा फेंक कर चला गया आज मेरे ऊपर, मैं भी जाऊंगा, एसएसपी साहब से मैंने टाइम मांगा है, देकर आऊंगा जा करके। उसमें पता नहीं कितनी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं। ऐसा कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने किसी का कभी दिल नहीं दुखाया, किसी का मैंने कभी नुकसान नहीं किया। मैंने कभी किसी का को भी, चाहे कोई भी आदमी हो, जो आया उसकी जितनी मदद हो सकती हो हमेशा मदद करने का काम किया। लेकिन कोशिश ये है कि किसी भी तरह से इमरान को रोको। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस तरह से खेलने का काम यहाँ पे कर रही है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनका मकसद भी सिर्फ ये वही है, क्योंकि उन्होंने, आप देख लीजिए, अलीगढ़ के अंदर हमारा मेयर पहले से मौजूद था, वहां भी
मुसलमान को उतारेंगे। मेरठ के अंदर जहां 3-3 बार मेयर जीता वहां नहीं लड़ाएंगे, लेकिन सहारनपुर में हम जीत सकते हैं तो टांग खींचने के लिए यहां भी उतारेंगे। मैं पहले भी कह चुका था कि हाँ कोई ना कोई हमारे में से उतारेंगे और उतार दिया। तो ये जिम्मेदारी अब आपकी बनती है कि इस जिम्मेदारी को लोग निभाने का काम करें। लड़ने वाले कभी रुकने वाले नहीं हैं। चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जमा करो, किसी को भी लड़ने से आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये फैसला जनता का है कि जनता ईमानदारी के साथ सोचे कि हमें किसको अपना रहबर चुनना है, किसको अपना नेता चुनना है। और नेताओं को मजबूत रखना, नेता की हम लोगों को कोई आप घी पिला के मजबूत नहीं कर सकते। हमारी आवाज में दम तब होगा जब आप हमारे नाम पर वोट डालने का काम करेंगे। और जब हम लोग वोट से जमहूरियत के अंदर ताकत, बाबा साहब ने जो जमहूरी लोकतंत्र की स्थापना की और संविधान लिखा, संविधान के अंदर वोट की ताकत को सर्वोपरि बताया कि वोट से ही देश के अंदर राज करने वाला पैदा होगा, मां की कोख से कोई राजा पैदा नहीं होगा। तो ये जो ताकत वोट की है, इस वोट की ताकत को समझने का काम आपको करना पड़ेगा। और जब तक आप ये अपने वोट की ताकत को नहीं समझेंगे, वोट कोई खैरात नहीं है कि सबको आप बांटने का काम कर दें। वोट कोई भीख नहीं है कि आप किसी को भीख में देने का काम कर दें। वोट एक ताकत है जो आप जिसको बेहतर समझते हो उसको देने का काम करें। अगर मैं बेहतर हूं तो मुझे देने का काम करें, मैं बेहतर नहीं हूं तो बिल्कुल मत देने का काम करें, वोट बर्बाद मत करें। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ लगता है कि इमरान बेहतर काम कर सकता है तो मैं आप लोगों से सबसे समर्थन की अपील करता हूं। साथियों, मैंने पहले शहर में काम कर दिखाया था और इंशाल्लाह अब जो बसपा ने उम्मीदवार उतारा है, हम लोग इंशाल्लाह इस बार भी शहर के अंदर रिकॉर्ड काम करके दिखाएंगे। शहर की टूटी हुई सड़कें, व्यापारियों के सामने खुदी हुई सड़कें, पूरा व्यापार तबाह, रायवाला के अंदर जाकर देखिए, व्यापार 8 महीने से तबाह और बर्बाद हुआ है। ये तमाम चीजें हैं कि उसके अंदर शहर के लोगों को खुद सोचना है कि सुनियोजित तरीके से विकास कराने का काम नहीं हुआ। आप जहां जहां की सड़कें खोदनी थी वहां इस तरह से काम कराया जाता कि जल्द से जल्द काम निपटता, जिससे लोगों को कम से कम असुविधा हो। लेकिन विकास के नाम पर पिछले 1.5 साल से शहर के अंदर धूल का गुब्बार उड़ा हुआ है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार खतीजा मसूद मेरे भाई की, छोटे भाई की बीवी है। खतीजा मसूद के वोट से आपके लिए अपील करना चाहता हूं कि बहन जी ने खतीजा को उम्मीदवार बनाया है और कल हम लोग नामांकन करेंगे। मेरा आप नामांकन बहुत सादगी के साथ होगा, बिल्कुल दो प्रस्तावकों के साथ जाकर होगा। कोई हम लोग कानून के दायरे में रहकर के हमें काम करना है, कोई जोश की जरूरत नहीं है, किसी साथी को कोई हंगामा उतारने की भी जरूरत नहीं है। खामोशी के साथ अपने काम को अंजाम देना है, हमें जाकर के नॉमिनेशन करना है। खामोशी के साथ चुनाव को बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, क्योंकि हमारा जो मतभेद हैं वो मनभेद में नहीं होना चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, कभी भी नहीं हो सकते। हमारे सबके साथ व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा अच्छे थे, हमेशा अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं और मैंने हमेशा अच्छे रखे भी हैं। और ये सहारनपुर की खूबसूरती है कि सहारनपुर के तमाम तर लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हों, हम लोग आपस में कभी मंच तक हम लोगों ने लड़ाइयों को लड़ा है, लेकिन हमारे कभी मतभेद हुए हैं, कभी मनभेद नहीं हुआ है। ये सहारनपुर का कल्चर है, ये सहारनपुर की तहजीब है और इस सहारनपुर की तहजीब को सलाम करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले चुनाव में 4 तारीख को बहुत बेहतर फैसला, क्योंकि लड़ाई बिल्कुल साफ है। लड़ाई यहाँ पर भाजपा और बसपा के बीच में बिल्कुल सिमटी हुई है, सीधे लड़ाई है, सीधे लड़ाई भाजपा और बसपा के बीच में है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बीच में कोई भी उम्मीदवार जो बात करने की बात करते हैं वो सिर्फ नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ना आप लोग खुद समझदार हो, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं, सारी चीजें बिल्कुल साफ हैं। आप सब लोगों से मेरी अपील है कि बहन जी के चुनाव निशान हाथी होगा इंशाल्लाह, तो उसके ऊपर खतीजा मसूद उम्मीदवार होंगी। हम लोग आप लोगों से उम्मीद यही करता हूं कि सहारनपुर का आवाम जिस तरह से मोहब्बतों से हमेशा नवाजा है, उसी तरह से मोहब्बतों से हमेशा नवाजने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।